मैं तो हार्डली 7-8 कदम ही चल पाती थी। अपनी करवट भी नहीं बदल सकती थी अपने आप। दर्द समझो चेहरे पर ही आ गया था और जब मैं थोड़ा सा भी चलती थी तो हाय हाय ऐसे करने लगी। एज फैक्टर भी था, 75 प्लस भी हो गए हैं और अब ऑपरेशन कराएं ना कराएं सब यही कहते थे बड़ा रिस्की रहता है, बैकबोन का तो ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहिए। अब मैं 2.5 किलोमीटर तक चल लेती हूँ। दर्द तो बिल्कुल है ही नहीं। हमने इनके केस में जो है ना उम्मीद से ज़्यादा पाया है। हमको नहीं पता था कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद आदमी इतना फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा कि जितना कि ये है। बिल्कुल नॉर्मल गृहिणी की तरह आजकल इनका रूटीन हो गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव शर्मा, स्पाइन सर्जन चंडीगढ़ से। आज आप मिलेंगे एक लेडी से जो रिटायर्ड लेक्चरर हैं और शिमला से आई थी हमारे पास। 75 इयर्स उनकी एज है और उनका दर्द इतना बढ़ गया था कि 10 कदम चलने के बाद ही वो उनको झुकना पड़ता था। 10 कदम से ज़्यादा चलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके बेटे भी बहुत परेशान थे कि हम कहाँ से सर्जरी कराएं, किससे सर्जरी कराएं, किस पे भरोसा करें। तब उनको मेरे बारे में पता लगा और हमने उनकी मिनिमली इन्वेजिव या छोटे कट वाली सर्जरी करी L4 L5 लेवल पर, जहाँ पे सिवियर नस पे दबाव था। आज सर्जरी को 5 महीने हो चुके हैं और वो फुल्ली रिकवर कर चुके हैं। जहाँ पहले वो 10 कदम भी मुश्किल से चल पाते थे, अब वो रोज़ 2 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट का रिज़ल्ट वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का रिज़ल्ट इतना ही अच्छा आए। ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे ये कारण रहता है कि जो पेशेंट्स इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको सर्जरी के ऑप्शन के बारे में पता लग पाए, मोटिवेशन मिल पाए। लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है रिज़ल्ट की, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर असेसमेंट से अगर सर्जरी करी जाएगी तो मोस्टली रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। मेरा नाम श्यामा वर्मा है और मैं अब एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ शिमला से। मैं जब चलती थी तो मुझे कमर में कुछ दर्द सी होने लगी शुरू में। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने बेड से उठी सवेरे और मैं थोड़ा टॉयलेट तक ही जाने वाली थी तो मैं एकदम से झुक गई। मैं कहा ये क्या हुआ। और फिर हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब ने भी मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन थोड़ा दिन ठीक होता था, उसके बाद अगेन वो प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं तो हार्डली 7-8 कदम ही चल पाती थी और दर्द जो है मुझे होता था ये जो ये हिप एंड लेग जॉइंट है, वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। मुझे लगता था कि मेरी टांग जो है चल ही नहीं रही है, राइट लेग जो है मेरी बिल्कुल चल नहीं रही है। मैं अपनी करवट भी नहीं बदल सकती थी अपने आप और दर्द समझो चेहरे पर ही आ गया था और जब मैं थोड़ा सा भी चलती थी तो हाय हाय ऐसे करने लगी। तो मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में आई भी थी बच्चों के पास, तो फिर मेरे डॉक्टर इन लॉ कहने लगे मम्मी आप दिखाओ, आपको तो बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे भी मुझे यहाँ पर भी दिखाते रहे। बस ये टेंशन रहती थी अब क्या करें। एज फैक्टर भी था, 75 प्लस भी हो गए हैं और अब ऑपरेशन कराएं ना कराएं सब यही कहते थे बड़ा रिस्की रहता है, ये बैकबोन का तो ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहिए और कोई गारंटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। फिर हम फिजियोथेरेपी कराते रहे, कहीं पंचकुला में अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया। वहाँ डॉक्टर्स कंसर्न करा तो सब कोई कहता था इंजेक्शन लगवा लो, ये कर लो। तो फिर फिजियोथेरेपी कराया और एक हमने बेड भी ख़रीदा है, वो भी कम से कम 2.5-3 लाख का। उस पर भी फिजियोथेरेपी टाइप बेड है, वो मसाज करता था, उससे भी नहीं इन्हें आराम आया। फिर हमने अपने हमारे रिलेटिव हैं, हमारे दामाद ही हैं वो एम्स में, उन्होंने कहा कि भाई ये न्यूरोलॉजी वालों का नहीं है केस,
ये ऑर्थो वाला ही कोई करेगा। और फिर डॉक्टर गौरव शर्मा का हमें उन्होंने एड्रेस दिया और बताया कि आप उनके पास जाओ और अगर ऑपरेशन करना होगा तो वही आपको ठीक सजेस्ट करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, फिर डॉक्टर साहब ने अपॉइंटमेंट दी, हम उनके पास आए तो फिर उन्होंने सारा समझाया, सारा बताया कि आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप नर्व इतनी इनकी प्रेस थी, उन्होंने कहा ये नर्व, हमें और भी कई डॉक्टर्स ने कहा कि नर्व इतनी प्रेस है कि ये कट भी सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है नीचे वाला हिस्सा। और हमने रिव्यूज़ पढ़े डॉक्टर साहब के, ऐसे 1-2 बार मिलने आए और फिर फेथ बढ़ता गया हमारे ऊपर। फिर हमने कहा डॉक्टर साहब कर जैसे आप कहें, तो फिर उन्होंने सर्जरी सजेस्ट करी और फिर 40s में सर्जरी करने के बाद तीसरे दिन ही रिलीव कर दिया। और उन्होंने जैसे जैसे कहा था कि इसके बाद ऐसे होगा, ये इतना चलेंगे, वैसे चलेंगे, सब कुछ वैसे ही होता गया और अभी बिल्कुल ठीक हैं। अब कोई पेन नहीं है, अदरवाइज तो करवट भी नहीं ले सकते थे, इतना पेन था, 10 कदम भी नहीं चल सकते थे। अब मेरे को ऑपरेशन को हो गए हैं 5.5 महीने के करीब हो गए। अब अभी 29 को 6 महीने हो जाएंगे और अब मैं कोई 2.5 किलोमीटर तक चल लेती हूँ। स्पीड तो उतनी नहीं है लेकिन मेरी एज भी है। दर्द तो बिल्कुल है ही नहीं, दर्द तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वज़न थोड़ा सा कम इसलिए हुआ कि पहले मैं चल नहीं पाती थी तो वज़न बढ़ता गया 5 kg। और अब ऑपरेशन के बाद जब मैं थोड़ा चलने लगी हूँ तब मेरा वज़न भी 5 किलो जो है रिड्यूस हो गया है। मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिए, बस ये है कि मैं सवेरे जो है जल्दी उठते हैं हम, तो 45 मिनट्स तो ज़रूर सवेरे लगाते ही हैं। हमने इनके केस में जो है ना उम्मीद से ज़्यादा पाया है। जो इनकी हालत प्री ऑपरेटिव स्टेज में थी, यानी कि बहुत इनको पेन होती थी और चलने फिरने में दिक्कत होती थी और यानी कि हमको नहीं पता था कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद आदमी इतना फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा कि जितना कि ये हैं। हमने जहाँ भी कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी रिस्क होता है स्पाइन के ऑपरेशन में, 50-50 चांसेस होते हैं, कई बोलते हैं कि पैरालिसिस भी होते हैं और कुछ केसेस हमने देखे भी ऐसे हैं। पर इनके केस में हमने ये देखा कि डॉक्टर साहब ने 28 को उनको एडमिट किया, 29 को ऑपरेशन किया, 30 को रखा और 31 को छोड़ दिया, रिलीव कर दिया। और 31 के बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई जब आपकी इच्छा हो आ जाना। स्टिचेस निकालने के लिए भी बंदा उन्होंने खुद ही भेजा और हम उनसे 1.5 महीने के बाद मिले जब उनसे टाइम लेके, तो ठीक उन्होंने कहा। उसके बाद दूसरी बार हम आ जा रहे हैं, कोई 5.5 महीने हो गए हैं। तो इस दौरान जो है ना इनको चलने में भी जो है ना प्रॉब्लम कोई नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं और कुछ रोज़मर्रा का जो काम है किचन का, बेदिंग का, वाशिंग भी करती हैं वाशिंग मशीन में, सब कुछ कर लेती है। यानी कि बिल्कुल नॉर्मल गृहिणी की तरह आजकल इनका रूटीन हो गया है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यानी कि बहुत बढ़िया, यानी कि हमारे साथ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सीलेंट। तो ये कहानी दिखाती है कि एज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर स्पाइन सर्जरी एज लॉन्ग एज डायग्नोसिस करेक्ट है। हम छोटे कट वाली सर्जरी कर पा रहे हैं और एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट फिट है, तो हम ये सर्जरीज एल्डरली में भी आराम से कर पाते हैं। ये जो छोटे कट वाली या मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, इसका इस एज ग्रुप में और जो हैवी वेट वाले पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा है। मेन फ़ायदे इसके ये हैं कि एक तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, रिकवरी फास्ट है, ब्लड लॉस कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाकी मनकों के ख़राब होने की चांस कम है। अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यही एम रहता है कि सारे पेशेंट्स पेन फ्री रहें और अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर पाएँ।